जय जय देवच्युतनंत परात्पर स्वयंनंत दीर्घंत गत सुतम सुरमुनिंद्र फणींद्र बरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। हम लोग गुरु वैष्णवों का अनुगत में जिस स्थान पर उपस्थित हैं ये बिहार वन के अंतर्गत राम घाट है। ये सब एरिया ये स्थान सब राम कृष्ण के विहार स्थली है। पास में खेलन वन, राम घाट, बिहार वन, यहाँ पर गौचारण करते हुए बहुत सारी लीलाएं की। श्री सुखदेव गोस्वामी बलदेव जी का ब्रज आगमन के कथा को जहाँ पर निरूपण किया वहाँ पर बोलते हैं बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथम आरूढ़। हे कुरुश्रेष्ठ परिचित बलदेव प्रभु जी, जो सुहृद दीर्घ छया, जिनका स्वभाव है अपने सुहृद जनों को देखना, उनसे मिलना, वार्ता करना, क्योंकि उनकी जो जन्म पत्री है उनमें उनका जो लक्षण बतलाए, स्वभाव बताए, कृष्ण से अलग है। कृष्ण के लिए गर्गाचार्य जी बोले कि इनके कितने नाम रूप गुण लीला होगा, कोई समझ नहीं पाते कब कहाँ क्या ये करना चाहते हैं। इसलिए बड़े अद्भुत है, रहस्य है। बहुनी संति रामानी रूपानी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपानी तान हम वेद नो जना। आपके पुत्र के बहुत सारी लीलाएं हैं, नाम है, रूप है, और बहुत विवाह करेंगे, बहुत उनके प्रिय लोग होंगे। ये सारे इनके जन्म पत्री में ऐसा निरूपित है, इसलिए इनको सब ठीक से नहीं जान पाते। मैं कुछ जानता हूँ क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता हूँ, लेकिन साधारण लोग नहीं समझ पाते। और ये जो बलदेव जी हैं इनके बड़े सुंदर गुण हैं, इनको बहुत सहज रूप में समझा जा सकता है। आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणो आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये रोहिणी नंदन जो है रमयन सुहृद गुण है, इनके गुण बहुत ही सुंदर है, सुहृद है, रमणीय है। ये राम नाम से कहे जाएंगे, इनको लोग राम बोलेंगे, कुछ लोग बलराम भी बोलेंगे, क्योंकि इनके जैसा बलशाली न तो पहले कोई हुआ और ना भी है, न कोई भविष्य में भी ऐसा होगा बलवान, क्योंकि इतने बलशाली हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जो समुद्र और पर्वत के सहित ये विश्व है उसको ऐसे सिर पर रखते जैसे कोई सरसों के दाने, तो उसे समझिए कितना बलवान है। और हजारों मस्तक के बीच में एक बीच में पड़ा हुआ दाना पता ही नहीं चलता कहाँ पड़ा हुआ है, और कोई उनको कष्ट, कोई परिश्रम अनुभव नहीं होता, ऐसे बलवान होंगे। तो ही बलदेव प्रभु जी रथ में बैठ करके गोकुल में ब्रज मंडल में आए। इसलिए आए अपने सूर्य जनों को देखने के लिए, क्योंकि सखाओं का प्रेम, मैया का प्रेम, बाबा का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम, गौओं और बछड़ों का प्रेम, इतना ब्रज में बलदेव जी ने सब प्रेम का अनुभव किए। इसलिए उनको द्वारका मथुरा में, द्वारका में मन नहीं लगता, और बार बार कृष्ण को बोलते कि देखो हम तो प्रतिज्ञा करके आए थे, ये वचन दे के आए थे कि परसों हम लौट आएंगे ब्रज में, और आप परसों बोल करके बरसों बीत गया और प्रतिज्ञा को पूरा क्यों नहीं करते। तो कृष्ण बोले दाऊ जी आपको तो पता है मैं यहाँ कैसे उलझ गया हूँ। अगर मैं थोड़ा ब्रज की ओर जाऊँगा तो ये सब पौंड्रक जितने जो मेरे पीछे लगे हुए हैं वो सब ब्रज में पहुँच जाएंगे, और वहाँ भयंकर युद्ध हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ब्रज में कोई उत्पात हो, वहाँ पर कोई खून खराबा हो। इसलिए इन सब दुष्टों को इधर भी पकड़ के हमको मारना होगा, इसलिए दूर समुद्र के किनारे इधर चला आया हूँ। इसलिए आप जाइए, मेरे आप में कोई भेद नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। एक ही विग्रह दुहे भिन्न मात्र का है, आद्य काय विभु कृष्ण लीला रसा है। बलदेव प्रभु जी आद्य काय विभु है। कृष्ण से अगर पहले कोई प्रकट हुए तो बलदेव जी हैं, इसको आदि काय विभु बोला गया। तो सत्य जो है संदनी आगे है, सच्चित आनंद तीनों स्वरूप में है, लेकिन विचार करेंगे तो सद जो सत्ता का विस्तार करते हो बलदेव प्रभु जी आदि काय विभु है। तो आप मेरा ही स्वरूप है, और मेरे लीला के सहायता के लिए आप आए हैं। तो आप जहाँ पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पर जा करके और उनको सांत्वना दीजिए, और बोलिए कि हम शीघ्र लौट आएंगे। बस 2-4 और रह गए कंस के पक्ष के लोग, जिसमें पौंड्रक है, साल्व है, और दंत्रवक्र है, शिशुपाल है। इन 4-5 को अगर समाप्त कर दिया तो समझो सब काम बन गया। उसके बाद हम ब्रज में लौट आएंगे
और फिर पहले की तरह जैसे हम विहार करते थे दिन और रात, ऐसे ब्रजवासियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ हम लीला विहार करेंगे। ऐसे बोल के उनको सांत्वना दीजिए। बलदेव जी रथ में बैठ के गोकुल में आए ब्रज में। ब्रजवासियों ने बलदेव जी को देखा, बाबा ने मैया ने देखा, दोनों उनको पकड़ के गले से लगाए, रोने लगे। उनको उसी प्रकार के भोजन करे जैसे कृष्ण को कराते थे, वैसे आदर वैसे ही प्रेम दिए, क्योंकि मैया कभी ये नहीं समझती थी कृष्ण और बलदेव अलग हैं, दोनों को एक ही आत्मा मानती थी, भले दो शरीर थे। बलदेव जी सबसे मिले, सबसे पूछे आप लोग कैसे हो, सबसे कुशल से हम पूछे, गोपियों से भी पूछे। गोपी लोग विरह में छटपटा रहे, तड़प रहे। यहाँ पर आपने सुना भागवत स्वरूप में, जब प्राकृत जोगी ऋषि मुनि योग के बल से इतना सिद्ध हो जाते हैं कि वो भी कुछ ऐसा आचरण करे जिसमें दोष नहीं लगता, गुणों सतीत हो जाते हैं, तो जो भागवत स्वरूप है उनको क्या कहना। जदपाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोगा प्रभाव विदुताखिल कर्म बंध स्वयं चरंती मुनयो अपि नहीं अमान तस्यात्म इच्छा कुतैव बंध। ये सौभरी आदि मुनि लोग जोग बल से 50 रूप बना करके 50 विवाह कर रहे हैं और 50 रूपों से उनके साथ विस्तार कर रहे हैं, लीला विहार कर रहे हैं। तो जोगी लोग जब जोग के बल से ऐसे कुछ कर लेते हैं तो भगवान को तो वो तो महाजोगी है, महासिद्ध है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विशेषता, एक विचार है कि जिसकी श्रद्धा और भक्ति जहाँ पर होती है, भगवान उसको उसी में श्रद्धा भक्ति को स्थिर करा देते हैं, दृढ़ करा देते हैं। तो ब्रज में 2 प्रकार की गोपियाँ थी, कुछ बलदेव जी को प्रेम करने वाली बलदेव जी से और कुछ कृष्ण से। क्योंकि जिस समय कृष्ण बिहार के लिए जब गौचारण के लिए निकले ब्रज में, तो वहाँ पर कृष्ण ने अपने भावों को छुपाते हुए बलदेव जी को उत्कर्ष दिखाते हुए बोले, देखो आप आदि पुरुष हैं, जबकि कृष्ण आदि पुरुष हैं। कृष्ण से सब कुछ हुए, लेकिन यहाँ पर परिहास में बोले आप आदि पुरुष हैं, क्योंकि सबसे पहले आप प्रकट हुए हैं। जब तो कृष्ण से प्रकट हुए तो इसलिए आदि पुरुष है, लेकिन तत्व में कृष्ण आदि पुरुष है, क्योंकि गोविंद अनादिर आदि पुरुषम तमहम भजम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजम, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। किंतु जब दोनों भाई गौचारण के लिए निकले हैं, बहुत सारे शाखा लोग हैं, गौओं के बीच में चल रहे हैं, तो बोले देखो वृंदावन आपके लिए कैसा स्वागत कर रहा है। जैसे आप पथ के ऊपर चल रहे हैं तो वृक्ष झुक गए हैं, देख रहे हैं वृक्ष कैसे झुक रहे हैं, और झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं। भौरे लोग आपके पीछे चले आगे, वो आपका गुणगान कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं आपके बारे में, आपके महिमा गुण को। क्यों? क्योंकि आप परम पुरुष हैं, आप भगवान हैं, लेकिन आप अपने को छुपा करके ग्वाला बन गए। तो इस ऋषि मुनि भी बोले इन ग्वाला को कैसे स्तुति करें, तो ब्रज में रहते हैं, तो वो लोग भी अपने को छुपा लिए। वो भी ऋषि थे, लेकिन आज वो भौरे बन गए और आपके पीछे गुनगुना रहे हैं। ये वृक्ष, ये भी मुनि लोग हैं। पराया बताम्ब विहगा मुनि, वृक्ष में जो बैठने वाले पक्षी हैं, ये भी स्तुति कर रहे हैं, ची ची कर रहे हैं, वो बलदेव जी के जय जयकार कर रहे हैं। और वृक्षों से मधु की धाराएं बह रही है, ये आपके लिए स्वागत कर रहे हैं। कोयल नाच रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, सब आपके लिए स्वागत कर रहे हैं। और देखो आपके वक्षस्थल की स्पृहा कौन नहीं करते। आपके वक्षस्थल इतना सुंदर है कि इस पे ऊपर लक्ष्मी भी सब समय बैठी रहती है। जब श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी भी बस रेखा के रूप में, नारायण भागवत स्वरूप में सब जगह पर लक्ष्मी उनके शक्ति, इसलिए रेखा के रूप में, लक्ष्मी रेखा के रूप में रहती है। बोले कि ये तो रहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये गोपियाँ जत स्पृहा, ये गोपी लोग भी जिसकी स्पृहा करती हैं। यहाँ पर कृष्ण ने गोपी शब्द उच्चारण के द्वारा परिहास किए, क्योंकि बलदेव प्रभु जो माला पहन रखे थे उसमें गोपी नामक लता का भी ग्रंथन हुआ था। एक प्रकार की लता होती है ब्रज में, जिसको श्यामा लता बोलते हैं, उसको गोपी लता भी बोलते हैं। और कृष्ण सख भाव से, बलदेव जी उनके सखा भी हैं और बड़े भैया भी हैं, थोड़ा सम्मान भी है, लेकिन सखा में कभी कभी परिहास भी होता है। तो वो सुहृद सखा है, तो परिहास में करें, देखो आपके वक्षस्थल की स्पृहा गोपी लोग भी करती। अर्थात यहाँ पर कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमसे गोपियाँ प्रेम करती हैं, ऐसे आपसे भी कुछ गोपियाँ प्रेम करती हैं।
इस प्रकार से छुपे रूप में बतला रहे हैं, लेकिन वो भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि दोनों दोनों जानते हैं कौन गोपी किसको पसंद करते हैं। इसलिए कृष्ण को पता है कि कुछ ऐसे गोपियां हैं जो बलदेव जी से भी प्रेम करती हैं, और उन गोपियों ने बलदेव जी को पाने के लिए उनका मंत्र, उनका रहस्य, उनका पटल, उनका स्तोत्र, उनका कवच, ये सब का अनुष्ठान किए। जो कुछ नाग कन्याएं थी, कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ संकर्षण के आनंद के रूप को देख के मोहित हुए, कुछ ऐसे बलदेव के दूसरे स्वरूप को देख के मोहित हुए। वो लोग भी ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लेके उनको इस प्रकार से भजन करके प्राप्त किए। इस प्रकार के कुछ गोपियां थी। लेकिन जिस समय बलदेव जी यहाँ आए तो जो कृष्ण पक्ष के गोपियां थी और जो बलदेव पक्ष के, दोनों आपस में मिल करके एक साथ ही रहती थी। और बलदेव जी से दोनों ने प्रश्न किया, विशेषकर कृष्ण पक्ष वाले, कृष्ण कैसे वहाँ पे। और जब इनके विरह को अधिक देखे तो बलदेव प्रभु जी यहीं पर 2 मास रुक करके ब्रज में और इनके साथ रात्रि में विलास किए। 2 मासों तत्रवासित मधु माधा मेवच्छा राम छपासु भगवान गोपी नाम रति माँ बहन पूर्ण चंद्र कला मृष्टे कौमुदी गण बाजुना जमुनोपवने रे में सेवित स्त्री गण वृत। इसी जमुना के तट पर, इसी उपवन में 2 मास बलदेव प्रभु जी स्त्रियों के, उन गोपियों के बीच में रास विलास किए। एक चीज़ होता है, जैसे लीला में जब कोई रंग मंच पर वही महारास लीला को जब अभिनय करता है और उसमें कोई कृष्ण बन जाता है, कोई गोपी बन जाती है, कोई राधा बन जाती है, उसमें सब जो अभिनय करने वाले होते हैं, तो जो अभिनय करके नृत्य गीत आदि के द्वारा जो रस का अनुभव करते हैं जो कलाकार लोग, उससे ज़्यादा रस का अनुभूति उनको होता है जो सामने बैठ करके देखते हैं, श्रोता लोग। क्योंकि श्रोता लोग जो होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो पूरा उसमें तन्मय हो जाते हैं, तदात्म हो जाते हैं, तन्मय होते हैं। और जो अभिनय करने वाला है वो भी अनुभव करता है, लेकिन उसका कभी अब ये करना है, वो करना है, अब इसके बाद में कौन सा रोल करना है, वो थोड़ा सोचने समय में उसका दिमाग ऊपर नीचे होता है। लेकिन देखने वाले बिल्कुल निश्चित होकर के, क्योंकि जो वक्ता होता है वो बक करते रहता है और वो थोड़ा बहुत ही आस्वादन करता है, क्योंकि दूसरे के लिए बोलते रहता है और बोलने में उसको आगे भी सोचना पड़ता है, इसके बाद क्या बोलूँगा, उसी में वो खो जाता है। लेकिन जो सुनने वाले होते हैं स्थिर होकर, वो ज़्यादा उसमें अनुभूति करते हैं, उनको ज़्यादा समझ आती है। तो यहाँ पर भी बलदेव प्रभु जिन गोपियों के साथ विलास आदि कर रहे हैं, नृत्य गीत आदि कर रहे हैं, वो लोग तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जो गोपियाँ दूर से बैठ कर उस लीला को दर्शन कर रही हैं, उनको भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम भी कृष्ण के साथ इसी प्रकार से मिल रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अभिनय को देखता है और उस अभिनय में उसके भाव जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, तो अपना भाव को अपने प्रिय के साथ जोड़ देता है। जैसे वो नायक नायिका को प्रेम को देख करके इनका कैसे प्रेम है, तो भी अपने जिससे उनका प्रेम है उनके साथ इसी प्रकार को तदात्म करके उसका अनुभूति करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक परिहास की कथा है कि कोई एक मौला जी वो कुछ बोल रहे थे कुरान के, कुछ क्या उसको बोलते हैं, कुरान को कुछ क्या उसको बोलते हैं, उसमें उसका अध्याय को क्या बोलते हैं, व्हाट इज अध्याय, लाइक we have a skandha adhyay, Puranas adhyay also in Urdu something telling, no? I don't know any of it. Like supplementary. No. This is Urdu what he wants. Urdu word. जो तो वो प्रवचन कर रहे थे और सब श्रोता लोग खूब सुन रहे थे ध्यान से। हाँ? नहीं, जैसे परिच्छेद होता है ऐसा कुछ होता है, बाद में बताऊंगा, हमको ध्यान में नहीं। तो कोई एक माता जी थी, वो कथा सुन रही थी, तो वो अपना भाव से कथा बोल रहे थे और जब बोलते सिर हिला रहे थे तो दाढ़ी भी हिल रहे थे, गर्दन भी हिल रहे थे, और माता जी उसको देख के खूब रो रही थी। तो वो बोलने वाले जो थे, मौला जी सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इसमें इतना अच्छी बात बोल रहा हूँ कि माता जी को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए ये रो रही है, मतलब खूब उनको भाव आ रहा है। तो जब कथा शेष हो गई तो बोले इतने सारे माता जी थे, कोई नहीं रो रही थी, खाली एक ही रो रही थी, तो आप क्यों रो रहे थे, कौन सी कथा अच्छी लग रही थी? तो बोले मैया बोली कि हमको कथा वथा उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब कथा बोलते बोलते दाढ़ी हिला रहे थे, सिर हिला रहे थे, तो मेरा एक बकरा खो गया था, तो मैं उस बकरे के दाढ़ी को याद कर रहे थे। मेरा बकरा का दाढ़ी भी ऐसा था और वो कहाँ खो गया, 5-6 दिन से मिल नहीं रहा है, और उससे मेरा बड़ा प्रेम था। तो बकरा तो नहीं मिला, लेकिन बकरा जो सबके दाढ़ी को देख करके उसका स्मरण होया है और मैं उसी में तन्मय हो गई।
तो मैं उसमें तादात्म्य हो गए। तो ऐसा होता है जो व्यक्ति कुछ देखता है तो उस भाव को, वस्तु को अपने भाव के साथ जोड़ करके और अधिक सुख का अनुभव कर लेता है। तो बलदेव प्रभु जी तो अपने गोपियों को सांत्वना दिए, लेकिन उसके साथ में कृष्ण पक्ष गोपियाँ भी उस सांत्वना के द्वारा उस भाव को सुन करके वो लोग भी अपने आप में परितृप्ति को प्राप्त किए कि उसमें कहीं ना कहीं कृष्ण का भी संबंध था, कथा थी, और उसके साथ अपने भाव को कृष्ण के साथ जोड़ करके उसका अनुभव किए। जैसे पैर में, सिर में दर्द हो रहा हो और सिर में अगर तेल लगाने को ना मिले और कोई पैर में तेल लगाए तो भी सिर में आराम तो हो ही जाता है, क्योंकि कनेक्शन तो है। ऐसे बलदेव प्रभु जी के लीला विलास आदि के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को शांति मिली, प्रसन्नता मिली, और इस प्रकार बलदेव प्रभु सबको रम्यन करके आनंद प्रदान करके 2 महीना के बाद में फिर वापिस द्वारका गए हैं। और फिर उसके कुछ समय बाद में जब दंतवक्र का वध हुआ है तो दोनों भाई ब्रज में साक्षात रूप में चले आए। दंतवक्र के बाद, वध के बाद कृष्ण बलदेव जी ब्रज में आए हैं और फिर ब्रज लीला को प्रकट करा दिए, और जो द्वारका लीला चल रही थी एक रूप में वहाँ पर रह कर लीला को किए हैं। सब गोस्वामी लोग ग्रंथों में निरूपण किए हैं, जो समय अभी नहीं है, बाद में इसका श्रवण करेंगे। बोलो राम घाट की जय, श्री जमुना देवी की जय। और अभी कथा सुन रहे थे, जब लीला करते करते बलदेव जी ने बरुनी का पान किया है, और बरुनी पीने के बाद में उनको प्यास लगता है, क्योंकि कोई ज़्यादा पी ले तो फिर प्यास भी आता है, तो फिर पानी पीने की इच्छा हुई। अब उस समय इतना पी चुके थे बारूनी, क्योंकि वृक्ष के कोडर से धारा आए और वो पी लिए तो लड़खड़ा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। कोई ज़्यादा व्यक्ति पी ले तो चल नहीं पाता, और बैठे हुए ऐसे और आग घूम रहे थे, और बैठे बैठे बोले जमुने आ जाओ। तो जमुना बोली कौन होता है जो मेरे को बुलाने वाले, आ जाओ। नियम तो होता है कि नदी के पास लोग जाके पानी पीते हैं, नदी सबके पास थोड़ी पानी पिलाने फिरते रहते हैं। जिसको प्यास लगे वो नदी के पास हो पानी पियो, ये नियम है। और हमको बोले नदी मेरे पास आ जाओ। तो बलदेव जी हैं, इनका आदेश सब पालन करते हैं। और जमुना जी थोड़ा सा जल रूप में, थोड़ा जड़ स्वभाव है, आ जाओ पीना है तो यहाँ आ जाओ। जो भी पानी पीने का जाएंगे तो जमुना जी भी पियेंगे ना। जमुना हमारे पास, कुआं को बुलाओ, कुआं मेरे पास आ जाओ। कुआं किसी के पास नहीं जाते, ऐसे जमुना भी किसी के पास नहीं जाती, मेरे पास आओ। इनका यह भाव था। बलदेव जी एक बार बोले, 2 बार बोले नहीं सुनते, तो एकदम क्रोध आ गया। और बलदेव जी बोले मैं सब बनाने बिगाड़ने वाला हूँ और मेरी बात नहीं सुनते। तो तुरंत अपने हल को बुलाए, हल आ गया, ऐसे ऐसे खींचने लगे। नशा में थे तो एक बार खींचे तो आधा खींच के इधर हो गया, टूट गया, हाथ टूट गया, फिर ऐसे ऐसे खींचने लगे। पूरा ठीक से खींच नहीं पा रहे थे, हाथ लड़खड़ा रहा था। तो खींचे में क्या हुआ, कई जमुना जी के धराए होंगे, टुकड़े टुकड़े में जमुना जी होने लग गए, और ऐसे लगा कि जमुना के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो एकदम जमुना जी घबराई और बहसी बपुसी विसदे बसनम जलधावम हलहति भीति मिलित जमुनाभम केशव धीरता हलधर रूप जय जगदीश हरे। हलधर के भय से जमुना जी एकदम से कूद करके उनके चरणों में आ गए। वो नीलांबर ऐसे लग रहा था मानो जमुना जी भय से और हलधर के स्वरूप में चरणों में आकर के आश्रय लिए और बोले, हे बलदेव, हे हलधर, आप कृष्ण का अग्रज है, आपकी महिमा को मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा जड़मती कारण, क्योंकि हम जल स्वरूपा है ना, तो जल में जड़ता होती है, नहीं समझ पाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार बलदेव जी जलपान किए, सबको जलपान कराए। तो बलदेव जी की महिमा को आज भी जमुना गान कर रही है। यहाँ पर जमुना जी टेढ़े होकर के बह रही, उल्टा, इसलिए इस जगह का नाम है ऐचा। बलदेव जी ने हल से जमुना जी को खींच लिए थे, ब्रजभाषा में खींचने को ऐचना बोलते, ऐचा। इसमें जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह करके आज भी बलदेव जी की महिमा को गान करें। इसमें बता रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेसी जमुना है वो तो कृष्ण के प्रेसी है, लेकिन एक जमुना हुआ है जो समुद्र पत्नी है, जो समुद्र को पति रूप में भजन करती है, समुद्र से जाकर मिलती है। तो वो जो उनका अंश रूपा जो जमुना है उसी को बलदेव जी ने आकर्षण किए। तो कृष्ण प्रेसी जो जमुना है उस पर बलदेव जी का सम्मान है, उनको आकर्षित नहीं करते, क्योंकि जमुना भी अनंत रूपों से अनंत प्रकार सेवा करती है। एक उनका जो स्वरूप है विशाखा जी का, वो तो कृष्ण सेवा के लिए ही है, और उस स्वरूप से राधा जी का अनुगत में भजन करते हैं। बाकी दूसरे रूप से दूसरे स्थानों में प्रवाहित होती रहती है और उन भक्तों को उद्धार करती है। बोलो जमुना महारानी की जय, राम घाट की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।